जय हिंद मेरे दोस्तों। चलिए, बेल्ड्रॉन के क्वेश्चन अगर आप सब लोग खोज रहे हैं तो इसमें 14 से 16 सितंबर तक जो एग्ज़ाम पड़े हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए आ जाइए, आप जुड़ जाइए और प्रश्न को देख लीजिए कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए फर्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कार्य है जो सीपीयू का नहीं है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना, या प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी के साथ निकटता के साथ इंटरैक्ट करना, या एरिथमेटिक व लॉजिकल ऑपरेशन का क्रियान्वयन करना, भंडारित प्रोग्राम निर्देश की क्रियान्वयन करना। तो जो सीपीयू का कार्य है वो ग्राफिकल प्रोसेसिंग का कार्य नहीं करता, इसीलिए आंसर इसका एक हो जाएंगे। बाकी सीपीयू का यह तीनों कार्य है कि प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी के साथ निकटता के साथ इंटरैक्ट करेगा, एरिथमेटिक व लॉजिकल ऑपरेशन का क्रियान्वयन करेगा, भंडारित प्रोग्राम का निर्देशन का क्रियान्वयन करेगा। ठीक है, तो ये तीनों काम करेंगे। ऑप्शन ए वाला कार्य है जो सीपीयू नहीं करता, और सीपीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए आज ये निम्नलिखित में क्या परिणाम है? राइट क्लिक ऑन ए फाइल नेम सेंड टू डेस्कटॉप। अगर ये करना है तो ऑप्शन ए का कहना है डेस्कटॉप का फाइल खुलेगा, बी का कहना है डेस्कटॉप का फाइल की कॉपी बन जाएगी, या डेस्कटॉप पर फाइल का शॉर्टकट आइकॉन बन जाएगा, या फाइल को डेस्कटॉप पर पहुंचा देंगे। तो इसमें जो अगर ये क्लिक करेंगे तो इसमें होगा क्या, डेस्कटॉप पर फाइल का शॉर्टकट आइकॉन बन जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या, निम्नलिखित में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंक द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? तो OMR गई, MICR, QR या OCR। ठीक है, तो चलिए इसमें सही है जो टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंक द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है, MICR। ऑप्शन 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डॉट 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 का मेन्यू पर क्लिक किया जाता है। होम पर, टूल्स पर, इंसर्ट पर, या पेज लेआउट पर। तो यहाँ हम सब इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट के मेन्यू पर क्या किया जाता है? क्लिक किया जाता है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। MS एक्सेल में फैक्ट, फंक्शन, डॉट की श्रेणी क्या है? इंफॉर्मेशन, लॉजिक, या मैथ एंड ट्रिकोनमेट्री, या डेटाबेस। तो मैथ एंड त्रिकोणमिति, गणित और त्रिकोणमितीय। MS एक्सेल में फैक्ट फंक्शन का काम है, गणित और त्रिकोणमितीय श्रेणी का है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे। क्या दिया गया है? इंस्ट्रक्शन डी कोडर का एक हिस्सा है, किसका? सीपीयू का एक हिस्सा है। इंस्ट्रक्शन जो निर्देश करता है, निर्देश डी कोडर, वह किसका हिस्सा है? तो सीपीयू का हिस्सा है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। MS एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 22,000। कितना हो गया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2,25,778, या 8,96,425, या 50,27,2790, या 10,48,576। तो जो MS एक्सेल 2016 में अधिकतम रॉ की संख्या थी वह 10,48,576 थे। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। MS वर्ड में डॉट 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 दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर अर्थात व्याकरण की जांच शुरू की जाती है। तो F7 फंक्शन 7 को दबा करके स्पेलिंग और ग्रामर की जांच की शुरू किए जाते हैं। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या करा? MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू की तरह आप प्रविष्टि की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध थे? तो 2 प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आ जाइए। MS एक्सेल में किस प्रकार का डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता? डेक्स्टर का, दिनांक एवं समय का, फंक्शन का, या फॉर्मूला का। तो MS एक्सेल में फंक्शन डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 3 हमारे सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अल्ट प्लस कल्ट और S। ठीक है, इसका हम सब प्रयोग करके हैं जो किसका कर सकते हैं? MS वर्ड में विंडो को विभाजित करने का शॉर्टकट ये की है। तो ऑप्शन 2 हमारे सही हो गए। ठीक है,
चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को खाली स्थान में दिखाया जाता है स्टाइलिट व्यू में, आउटलाइन व्यू में, नॉर्मल व्यू में या स्टैटिक व्यू में। तो जो MS पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है उसे दिखाया जाता है आउटलाइन व्यू में। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या दिया गया है? एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम सब टेम्पलेट कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं? उसको टेम्पलेट के नाम से उसे हम जानते हैं। चलिए MS वर्ड का सबसे नीचे की तरह कौन सा बार आता है? तो स्टेटस बार है जो MS वर्ड में सबसे नीचे की तरह आते हैं। ठीक है, MS वर्ड का मिनिमम एवं मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? तो 10 से 500 तक के इसका मिनिमम और मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। आ जाइए, जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? नोटपैड में, वर्ड पैड में, क्लिप पैड में या MS पॉइंट में? तो वह क्लिप बोर्ड में चला जाता है, क्लिप बोर्ड में चला जाता है। चलिए MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+N दाबेंगे तो उसका बन जाएगा। आ जाइए, MS वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या इनपुट डिवाइस? तो MS वर्ड है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। चलिए, MS वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है? सीट, ग्राफ या बोथ, दोनों, मतलब ए और दो दोनों से, या डॉक्यूमेंट? तो MS वर्ड में फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। MS वर्ड एक किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या इनपुट डिवाइस? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। तो यही हमारे लास्ट प्रश्न थे। तो अगर इसी प्रकार के प्रश्न आप सब लोग देखने के लिए बने रहिए, और साथ में वेल्ट्रॉन के जो इसी से संबंधित और भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर से संबंधित, वो इस परिवार के माध्यम से आपको अवश्य दिया जाएगा। तो चलिए बने रहिए इस छोटे से परिवार में। धन्यवाद।